अगर आपको आयत समझ में आ गया है तो स्क्वायर समझने में तो आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्वायर में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, ये भी समांतर चतुर्भुज होता है, इसके भी सारे कोण समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, बस इसमें क्या होगा, चारों भुजाएं बराबर होंगी। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, बट वर्ग में क्या होता है, चारों ही भुजाएं बराबर होती है। बस इतना सा फर्क है। सारे एंगल्स 90 डिग्री के, चारों एंगल्स बराबर, चारों भुजाएं बराबर, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज वही वाली, समांतर चतुर्भुज वाली, है ना। जैसे कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, है ना। उसके बाद जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, तो खुद का गुण हो गया इसका। और उसके बाद क्या होता है, चारों कोण समकोण होते हैं। और एक और चीज, एक नई चीज इसमें क्या होगी, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जहां पर ये विकर्ण एक दूसरे को मिल रहे हैं, ये कोण 90 डिग्री के होंगे, ये चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। बस इसमें नई चीज आपको क्या याद रखनी है, स्क्वायर में कि जो विकर्ण है वो 90 डिग्री के होंगे। बताओ किसी को कोई डाउट वर्ग में। इससे पहले वाली स्क्रीन दिखाऊं, ये वाली देखो। अच्छा, ये तो चारों के चारों एक पे लिखे हुए हैं, ये वाली कह रहे हो आप शायद, ये ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि वर्ग में क्या होता है, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है। अब क्योंकि ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, तो वो समांतर होंगी, आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों कोण समकोण होंगे। बस नई चीज क्या याद रखनी है कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलेंगे। ये चीज भूलनी नहीं है, ये चीज कोई भी नहीं भूलेगा। ये कोण बन रहा है ना, ये कोण जो बन रहा है, ये रेड कलर से, ये 90 डिग्री का है, ये कोई भी नहीं भूलेगा। अच्छा मुझे बताओ फिर, ये डीओसी कौन सा एंगल हुआ, एंगल डीओसी कौन सा एंगल हुआ। कोई बता सकता है, ये जो एंगल डीओसी बन रहा है, ये इसको सॉरी, कौन सा त्रिभुज हुआ, कौन सा त्रिभुज हुआ, ये एंगल डीओसी कौन सा त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ठीक है, क्वेश्चन करें फिर, डायरेक्ट क्वेश्चन से हम और अच्छे से समझ लेंगे। हाँ, कैरम बोर्ड आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कैरम बोर्ड भी एक वर्ग होता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं फिर। तो क्वेश्चन ये रहा, समकोण। ठीक है। तो सबने क्या करना है, पोल में जाकर आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 97 का। चलो जल्दी जल्दी से, इसके लिए मैं 1 मिनट दूंगी, इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दूंगी। 5% दिखा दो। देखो तुक्के नहीं मारने, नोटबुक और पेन निकालो और सॉल्व करो, बिना सॉल्व किए आंसर मत लिखो। चलो जल्दी से, लास्ट के 20 सेकेंड्स और। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आयत का किया अभी, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। ये तो सभी को पता होगा अब तक, है ना। फिर से वही मिस्टेक कर रहे हो आप दोनों भुजाओं को जोड़ दे रहे हो बस। सेम मिस्टेक आप कैसे रिपीट कर सकते हो जब मैंने अभी अभी आपको मना किया है।
देखो जरा आंसर, सभी ने बी ऑप्शन चुना है, ज्यादातर ने दोनों भुजाओं को जोड़ दिया है और आंसर निकाल दिया, ऐसे थोड़ी होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, थोड़ा सा कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तभी मजा आएगा पढ़ने में। चैट भी बनाते हैं खोल एक लिया। वर्ग सबसे पहले, एक वर्ग बनाओ, इसको कोई भी नाम दे लो, नाम देने से आसानी हो जाएगी। ए बी सी डी। अब आपको पता है विकर्ण की लंबाई भी बराबर होती है, कोई सा भी एक विकर्ण बना लो, दोनों की लंबाई बराबर ही होगी। ठीक है, तो ए बी की माप अगर 3 सेंटीमीटर है, सॉरी चारों भुजाओं की माप अगर 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी तीन, ये भी तीन और ये भी तीन। आपको पता है चारों भुजाएं 90-90 डिग्री की है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो वही बात आ गई, समकोण त्रिभुज बनता है। ये वाला त्रिभुज मैंने अगर मान लिया, अब इसमें आपको दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा आपको निकालनी है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सभी अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट यहाँ पर, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट यहाँ तक? चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, कोई डाउट नहीं, ये तो सभी को पता है ना। अब बस इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने में आप गड़बड़ कर रहे हो क्या? 3 का स्क्वायर करो 9, 3 का स्क्वायर करो 9, 9 और 9 को जोड़ दो 18 आएगा। ये आंसर कर देना फाइनल, ऑप्शन डी ठीक होगा, है ना? ऑप्शन डी ठीक होगा ना? ऑप्शन डी को ठीक कर दूं? नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, ऑप्शन डी अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ए सी का स्क्वायर 18 है। अब हमें इनमें से देखना है कि किसका स्क्वायर 18 है। ठीक है, तो उसके लिए ए सी का क्या हो जाएगा, ए सी बराबर है वर्गमूल 18। अब वर्गमूल 18 आप कैसे लिख सकते हो? 2 9 18, 9 दूनी 18 लिख सकते हो, सीधी सी बात, 2 गुणा 9 लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है 9 3 का वर्ग है। तो 9 को अगर वर्गमूल के बाहर लिखना हो, मैं 3 लिखूंगी, है ना? 3 भी नहीं आएगा, 3 √2 आएगा। ये अगर किसी को, मैं और रुको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखती हूँ। 18 को आप कैसे लिख लो, आप 18 को लिख लो 2 गुणा 3 गुणा 3। अब बताओ वर्गमूल के बाहर 2 आएगा या 3 आएगा? अच्छा, जिनका ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। वर्गमूल के बाहर जो जोड़े में है, जो पेयर में है, वो बाहर आएगा, जो अकेला है वो वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। 3 √2 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। समझ आया? समझ आया सबको कैसे हुआ ये क्वेश्चन, है ना? जल्दी से बताओ किसी को अगर कोई डाउट है तो। सही है, वेरी गुड, जिनका सही है, जिनका नहीं भी ठीक था तो भी कोई बात नहीं। चलो फिर जल्दी से अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये अगला क्वेश्चन सभी करके दिखाएंगे, क्वेश्चन नंबर 98। चलो पोल सेक्शन में जाकर आंसर करो। आपको ए बी सी डी दिया गया है, एक चतुर्भुज, ठीक है, जिसमें ए ओ 3 सेंटीमीटर है, ए सी और बी डी की लंबाई की माप आपको ज्ञात करती है। जल्दी से करो, 10 सेकंड दूंगी इसके लिए मैं, और क्योंकि इसमें भी ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जल्दी से ये क्वेश्चन हो ठीक जाएगा। ठीक। जिन्होंने बिना कॉपी के कर दिया था पुराना क्वेश्चन, वेरी नाइस।
चलो जल्दी जल्दी से, इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, इतने कम आंसर्स आ रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। चलो आप, मैं आंसर भी दिखा सकती हूँ, सभी बच्चों ने वैसे ठीक किया है, सिर्फ दो तीन बच्चों का गलत है, कोई बात नहीं। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये कौन सा चतुर्भुज है? ये कौन सा चतुर्भुज आपको नजर आ रहा है? बाकी सब छोड़ो, ये बता दो बस, ये कौन सा चतुर्भुज है, क्या कहूंगी मैं इसे? समकोण चतुर्भुज थोड़ी होता है। समांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल ठीक, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के भी तीन प्रकार है। समांतर चतुर्भुज के भी तीन प्रकार है, ये कौन सा वाला प्रकार है? वर्ग है, कैसे पता चला? कैसे पता चला? कैसे पता चला ये तो बताओ। समांतर चतुर्भुज तो है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, नीरज ने बिल्कुल ठीक लिखा है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। सभी भुजाएं बराबर है, क्या सिर्फ इतना काफी है वर्ग होने के लिए? मैं एक ऐसे बना दूं चतुर्भुज, लो मैंने ये बना दिया चतुर्भुज, इसकी मैंने लिख दिया चारों भुजाएं बराबर है, मैं इसे भी वर्ग कह दूंगी। मैं इसे भी वर्ग कह दूं। तो फिर और क्या होना चाहिए? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, क्या इतना काफी है वर्ग होने के लिए? कुछ और चीज नजर आ रही है आपको यहाँ? विकर्ण, विकर्ण का क्या करेंगे? ये देखो यहाँ पर समकोण बनता हुआ नजर आ रहा है। समकोण बनता हुआ नजर आ रहा है। सभी कोण 90 डिग्री के, वेरी नाइस। चारों भुजाएं बराबर, सभी कोण 90 डिग्री के, हमें पता चल गया ये एक वर्ग है। अब जैसे ही हमें पता चल गया वर्ग है, हमें पता है कि वर्ग में क्या होता है, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते भी है। आपको ए ओ 3 सेंटीमीटर दिया गया है। ए ओ 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये होगा कि ओ सी भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, इन दोनों को जोड़ दो तो एसी बन जाएगा। तो एसी की माप 6 सेंटीमीटर आ गई। तो एसी की माप 6 सेंटीमीटर है तो बी डी की माप भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है ना? किसी को कोई डाउट? सभी का वैसे ठीक था, है ना? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड।